जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है आरती ड्रग्स, जो लगभग टॉप से 52% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट के पास में है। इसको एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। इसको ब्रेकआउट करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा। और इसके Q4 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग 2-2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, तो इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले हिंदुस्तान फूड के बारे में, एफएल इंडिया के बारे में, रूट मोबाइल के बारे में, और 10 साल के बाद में स्टॉक ब्रेकआउट हुआ है, उसका नाम महाराजा बैटरी। तो इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से चार्ट को रीड करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये एफएल इसका आरती ड्रग्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें एक कोविड के बाद में एक अच्छा रिटर्न, मतलब कि अच्छा मूवमेंट आया था। 200 और 180 रुपए का स्टॉक था और लगभग 1000 रुपए चला, मतलब 5 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया, तो फिर वापस आ गया। तो अब देखिए, इससे पहले जाने के पहले इसका रीजन देख लीजिए। ये कब से, मतलब 15 से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था। ये देखो एक रेजिस्टेंस, मतलब कि आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो। ये एक रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आया। इस तरह की रैली आती है तो ये मान के चलो कि ये रैली को बस ट्रेल करना चाहिए, ठीक है। कभी भी ये धोखा दे सकती है। और फिर बाद में देखो डाउन ट्रेंड आया, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहा था। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहा था। यहाँ इसने देखो ब्रेकआउट किया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हुई। एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था और अभी भी ट्रेड कर रहा है। मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक सेकंड में ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये एक ट्रेड, ऊपर की ट्रेड लाइन है और नीचे की ट्रेड लाइन देखो कोविड के टाइम सपोर्ट लिया था, वहां से मैं सपोर्ट पकड़ रहा हूं और ये एक सपोर्ट हो गया। तो देखिए इस ट्रेड लाइन को बार बार ऊपर तक की तरफ रेजिस्टेंस मिला है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, मतलब बहुत बार रेजिस्टेंस मिला है। हमने क्या किया, इस ट्रेड 2 पॉइंट को मिला दिया। बस इस 2 पॉइंट को हमने नीचे की तरफ मिला दिया, ठीक है। 2 पॉइंट को नीचे की तरफ मिला लिया, फिर बाद में इसे, तो जब अगर इसका वीडियो का अगर ब्रीफ में अपन देखेंगे तो इसमें जब तक इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है तब तक कोई मूवमेंट नहीं आ सकता। पहली बात यह है कि इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसी पे दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। लेकिन जब इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, पुलबैक पैटर्न आएगा, बाइंग टीआरसी पे देगा, तब अच्छा मूवमेंट आ सकते हैं। अब देखिए ट्रायंगल पैटर्न का मतलब क्या होता है। ट्रायंगल पैटर्न का मतलब होता है कि उसके रिजल्ट है वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहे, 10-15 करोड़ का ही डिफरेंस हो सकता है, या मतलब ज़्यादा इसमें कोई इतना नहीं कि अच्छा मूवमेंट आ गया हो, अच्छा मतलब कि उसके क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आ रहे हो। अगर ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कोई स्टॉक है तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट एक कंसोलिडेट में हो सकते हैं, तो वो समझ एक ये अपन समझ, मतलब ये होना चाहिए। तो अपन जानते हैं इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को। तो देखिए चलते हैं। तो पहली बात है आरती ड्रग्स से केमिकल सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है और एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फार्मा इंटरमीडिएट का, स्पेशल केमिकल और फार्मा डेवलपमेंट के सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। 1984 में इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी और इस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसका, जो रॉ मटेरियल होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फार्मा इंटरमीडिएट, जो फार्मा में दवाइयों में जो इंटरमीडिएट बीच में मिलाया जाता है, स्पेशल केमिकल यूज में किए जाते हैं। तो इस तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसकी आरडी भी टीम भी है और इसमें थोड़ा सी इसका देखो 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। 100 कंट्री में ये अपने सप्लाई करते हैं। एपीआई 50+ मोलिकुलर्स है, फिनिश प्रोडक्ट इसमें 80 है। और इस तरह के वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्ट ऑफ द मेट्रोफॉर्मिन इन द वर्ल्ड है। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस इन द फ्लोरोक्विनोलोन्स इन द वर्ल्ड है। लार्जेस्ट प्रोडक्ट इनमें, मतलब कि ये लीडिंग कंपनी है, इनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखिए लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द नीम सोल्यूट इन द वर्ल्ड है। देखो नाम ही अटपटे हैं। तो इस तरह की इसमें देखो 3, 4, 5, 6, 7 में आप इस कंपनी ने अपने मतलब लीडिंग कंपनी है। कौन कौन सी कंपनियों के साथ में इसका टाइप अप ये भी देख सकते हो। टोरेंट फार्मा में है, फाइजर में है और बाद में मैनकाइंड में है, और भी इसमें ये आप इसमें इसकी क्लाइंट है इस तरह से। अब देखिए इसका थोड़ा सी और इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी है। 1984 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 26 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 492 है। हाई गया इसका 646 है, लो गया इसका 430। स्टॉक भी है 26 है। आरओसी इसका 14% है और फेस वैल्यू इसकी 10 है। ये इस तरह का डाटा है।
अब देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, किस तरह के इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं इसके सितंबर, दिसंबर और मार्च के देखेंगे। सेल देखनी चाहिए, एक्सपेंडिचर और अदर इनकम का सोर्स, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो देखिए सितंबर का है 642 है, बाद में 666 हो गया, ये कम हो गया था। और इसका मार्च का देखो तो 620 है, तो ये भी कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट है नहीं, पहले वाले सितंबर से तो कम ही दिखाई दे रहा है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 565 है, बाद में 536 है, बाद में 534 है, इस तरह का एक्सपेंडिचर है। नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो नेट प्रॉफिट 34 है, पहले 40 था, बाद में 37 हो गया, अब 47 है। तो अगर इसके क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखें तो देखो ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, 30, 45, 50 इस तरह के ये क्वार्टरली रिजल्ट इसके प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं, मतलब 10 करोड़ के लगभग का ज़्यादा से इसमें कोई इंप्रूवमेंट ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। यही बात हुई, इस तरह से अपन ने देखा था। वाई टू वाई देखेंगे तो वाई टू वाई भी इसमें कोई 166 था, 172 हो गया। तो इस तरह का ये आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई भी स्टॉक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है तो वो हो सकता है उसकी एक रेंज के अंदर फंस रहा हो, उसके क्वार्टरली रिजल्ट एक रेंज के अंदर हो, उसमें कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा हो। बैलेंस शीट की बात करें तो 92 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व इसके माल 1190 है। बोरोइंग की बात करें तो 564 है, और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर के पास 57 है, एफआईज की होल्डिंग 2% है, डीआईज की 5% है, पब्लिक की होल्डिंग देखो 34% है, बहुत ही ज़्यादा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर है जो 1,47,000 लोगों ने इसमें 57,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। देखिए इसका अपन देखें तो बिजनेस मॉडल ठीक है, बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिजनेस मॉडल फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है, मतलब केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है, और फार्मा में वो दवाइयों में भी आता है, केमिकल एपीआई में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उनमें भी यूज में किया जाता है, स्पेशल केमिकल ही उसका भी यूज में किया जाता है। तो ठीक है, आर्थिक रूप से रिलेटेड है, लेकिन रीजन है कि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो एक कंसोलिडेट के अंदर आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। फंडामेंटल में वही मतलब उसके क्वार्टरली रिजल्ट में वो भी दिखाई दे रहा है, चार्ट में भी अपने को वही दिखाई दे रहा है। आर्थिक ड्रग्स के आप देखोगे तो इसमें अब इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब इस ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा। एक बार 600 इसका एक मेजर रेजिस्टेंस रह सकता है। अब इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी दे, तब हो सकता है कि 1-2 महीने इस रेंज के अंदर रह जाए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट 4 के तो आ गए। तो अब क्वार्टरली रिजल्ट में जिस तरह से इंप्रूवमेंट दिखाई देगा या मार्केट को ये पता चलेगा कि आने वाले समय में इसके क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आ जाएंगे, तब ये ब्रेकआउट कर देगा। नहीं तो रेंज में अगर मार्केट इसके क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो इस रेंज को में रहेगा, तब तक कोई अच्छा मूवमेंट नहीं आने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अब इसका देखिए थोड़ा सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देख लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छा टूल है। अब इसका पहले यह सपोर्ट से रेजिस्टेंस कितना करते हैं, ये देखिए कहाँ पर आता, 60% 70% की रिट्रेसमेंट थी, अभी 60% पर है, और इस तरह से ये कोई ज़्यादा इसका सपोर्ट ले नहीं रहा। ठीक है, तो अब पहली चीज़ ये अपने को ध्यान रखनी है कि ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, और फिर बाद में एक 600 रेजिस्टेंस रहेगा। ये मेजर रेजिस्टेंस इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ देखो पहले एक सपोर्ट था, ये 600 इसको मेजर रेजिस्टेंस को पार करना जरूरी है। यहाँ से ब्रेकआउट करे तो आपको ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न दे दे, तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद में आपको इस जगह अलर्ट हो जाना है कि 600 पर कोई सेलिंग टीआरसीपी तो नहीं बन रहा है। अगर बनता है तो फिर बाद में उसमें वापस थोड़ा सी गिरावट आ सकती है, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसको पार कर लेता है तो फिर बाद में आपका 850 के लगभग एक रेजिस्टेंस रहेगा, फिर बाद में 1000 के लगभग रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे की सूरत में अगर किसी भी सूरत में काटना नहीं चाहिए इस लो को, अगर काट देता है ट्रायंगल पे, इसको ट्रेड लाइन को काट के फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर और दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से आप इसको देखिए चार्ट में, जो भी चार्ट अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इस वीडियो को कंक्लूजन निकाले तो कोई भी इसमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि ब्रेकआउट करेगा, क्या करेगा। जब इसमें कुछ चार्ट में चेंजिंग होगा तब हम देखेंगे। अभी मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच किया जा सकता है, अच्छा मूवमेंट तभी आएगा जब इसको ब्रेकआउट करेगा। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कुछ लर्निंग मिली हो, सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ। इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।